पिता, पापा, ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे मन में उस इंसान की छवि आ जाती है जो घर का मुखिया होता है। पिता जिसे सब लोग उस नजरिए से देखते हैं कि पापा तो सिर्फ रोक टोक करते हैं। घर में सिर्फ उन्हीं की हुकूमत चलती है, जो पापा चाहेंगे वही हमें करना पड़ेगा। लेकिन क्या कभी हमने इस बात पर ध्यान दिया कि अगर पापा रोक टोक करते हैं, हमें कहीं जाने से मना कर रहे हैं, हमें कुछ पहनने से मना कर रहे हैं, तो क्यों? उनके मना करने पर हम गुस्सा तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन कभी उसके पीछे का कारण पता नहीं करना चाहते। हर एक पिता अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य की कामना करता है। यही कारण है कि पापा हमें गलत राह पर जाने से रोकते हैं। पापा जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है या सही, इससे हमें भविष्य में कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, इसलिए पापा हमें टोकते हैं। पापा के टोकने पर कभी गुस्सा मत होना, साथ ही उनके नजरिए से सोच कर देखना। हर पिता की तो उसके बच्चे में जान बसती है, पापा कभी हमारा नुकसान नहीं होने देंगे। हर पिता एक नीम के पेड़ की तरह होता है, जिसके पत्ते और बोल तो बेहद कड़वे होते हैं, लेकिन उनके छांव में जिंदगी बहुत ठंडी और आरामदायक होती है। हम बहुत आसानी से कह जाते हैं कि आपने किया ही क्या है हमारे लिए। दम तोड़ देती होगी हर माँ बाप की ममता उस समय जब बच्चे ये लाइन अपने माँ बाप से कहते होंगे, बस सारा दिन रोक टोक ही तो करते हो। पापा के इस तरह से रोकने टोकने का मतलब शायद हम उस दिन समझेंगे जब हम माता पिता बनेंगे। आप, हम और शायद इस दुनिया के सभी लोग यही सोचते हैं कि जिंदगी में अगर पिता ना हो तब भी बच्चों का जीवन चल सकता है। वैसे तो जीवन किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन एक पिता के बिना घर ऐसा घर होता है जिसमें कमरे तो होते हैं लेकिन छत नहीं। माँ के बिना जीवन की कल्पना करते समय हम डर जाते हैं, लेकिन सोचिए अगर पिता के बिना जीवन जीना होगा तो वो जीवन कितना संघर्षपूर्ण होगा। नसीब वाले होते हैं वो बच्चे जिनके सर पर उनके पिता का हाथ होता है। उनकी हर मांगे पूरी होती हैं और हर समय एक सुरक्षा का एहसास होता है। प्राचीन काल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि 9 महीने माँ ने बच्चे को गर्भ में रखा। माँ की प्रशंसा तो हर कोई करता है, लेकिन उस पिता को कैसे कोई नजरअंदाज कर सकते हैं जिस पिता ने उस बच्चे को 9 महीने अपने मस्तिष्क में रखा। जिस दिन हम अपनी माँ के गर्भ में आते हैं, उस दिन से वो पिता हमारे अच्छे भविष्य के लिए सोचना शुरू कर देता है। उस दिन से उसकी मेहनत शुरू हो जाती है, उस दिन से उसका त्याग शुरू हो जाता है। पिता के मन की स्थिति शायद ही कोई समझ पाता है, क्योंकि वो पिता ही होता है जो न तो दिल खोलकर अपनी बात अपने परिवार के सामने रख पाता है, न ही पिता अपने दिल का प्यार बच्चों को दिखा पाता है। पिता को कहीं न कहीं डर होता है कि उनका लाड प्यार कहीं उनके बच्चे का भविष्य ना बिगाड़ दे। उन्हें ना चाहते हुए भी थोड़ा सख्त होना पड़ता है। हर पिता अपनी तरफ से अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करना चाहता है। हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए पिता अपनी औकात भूल जाता है हर पिता कि उसके पास शायद इतनी शक्ति नहीं कि वो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा कर पाए। पर पिता अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। पिता ही तो है जो अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने में लगा देता है। उस अच्छे भविष्य के लिए पता नहीं उस पिता ने कितना त्याग, कितना समर्पण किया होगा, लेकिन वो त्याग और समर्पण ना तो पिता जताता है, नहीं दिखा पाता है। पूरे घर में वो पिता ही होता है जो न तो दिल खोलकर अपनी खुशी को जाहिर करता है, न ही सबके सामने अपने दिल का दर्द बता पाता है। पिता तो वो होता है जो अपना पूरा जीवन अपने परिवार पर समर्पण कर देता है। दुनिया पिता के सिर्फ ऊपर के कठोर रूप को देखती है, उसके अंदर का मुलायम मन तो किसी को भी नजर नहीं आता है। पिता ही है जो कड़ी धूप में रहकर हमें छांव में सुलाता है। ये तो शायद आपने भी सुना होगा कि जब माँ चूल्हे में जलती है और पिता धूप में, तब एक बच्चे का पेट भरता है। लेकिन इस बात को सुनकर भूल जाना सही नहीं है, क्योंकि यही जिंदगी का आधार है। तभी हम बच्चे अपने जीवन को मखमली चादर में सोकर गुजार पाते हैं, तभी हम बच्चे अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर पाते हैं। घर से बेटी के विदा होने पर पूरा घर रोता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी तो अकेला पिता होता है। हमारे घर का योद्धा पिता ही होता है जो पूरी दुनिया से लड़कर हमें सुरक्षित रखता है। पिता के उन एहसानों को तुम कभी भूल न जाना। वो पिता ही है जो हमें धरती में स्वर्ग देता है। आज हमने जितनी भी बातें पिता के लिए कही हैं, उन बातों को एक बार विचार जरूर करना, अपने पिता को गले लगाकर वो एहसास जरूर देना। ये आखिरी के 2 लाइन जो शायद पिता को परिभाषित कर दें। पिता के बिना जिंदगी वीरान होती है, तन्हा सफर में हर राह सुनसान होती है। जिंदगी में पिता का होना जरूरी है, पिता के साथ हर राह आसान होती है।